जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संतान सप्तमी व्रत के बारे में। संतान सप्तमी व्रत के लिए कौन कौन से नियम जो हैं वो होते हैं। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किए हैं कि दीदी क्या करना है, किस प्रकार से करना है। मतलब उनके प्रश्न जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला जो प्रश्न है वो ये है कि लड़की है तो व्रत करें या नहीं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि चूड़ी हर साल नहीं बनवानी चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि व्रत जो है वो कब हमें उठाना चाहिए। और चौथा और लास्ट प्रश्न है कि बच्चे नहीं हैं तो व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। संतान सप्तमी के लिए मैंने पहले से ही काफ़ी वीडियो जो है वो डाल रखी हैं कि संतान सप्तमी व्रत जो है वो कब है, साथ ही साथ किस तरह से करना चाहिए। और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो हैं वो भी मैंने दिए हैं संतान सप्तमी की चूड़ी को लेके। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। आज जो प्रश्न मेरे से पूछे गए हैं वो मैं प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में दे रही हूँ। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न चलते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके प्रश्नों के जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूँगी। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग ये ना सोचें कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। मैं आप सबके कमेंट बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ और पढ़ती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। अभी चलिए प्रश्न जो है वो ले लेती हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि लड़की है तो व्रत करें या ना करें। तो देखिए संतान सप्तमी का जो व्रत है, बहुत सारे लोग इसे ललिता सप्तमी या बहुत सारे लोग संतान सातें या बहुत सारे लोग अपराजिता सप्तमी के नाम से भी इस व्रत को जानते हैं। आपके यहाँ किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है, मतलब किस नाम से किया जाता है, वो आप लोग समझ सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ इस व्रत को संतान सप्तमी के नाम से ही जाना जाता है। तो संतान सप्तमी व्रत है, मतलब संतान के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, संतान दोनों हैं, इसलिए आपके पास लड़की है चाहे लड़का है, आप इस व्रत को कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जो भी बहनें जिनके पास पुत्री रूपी धन है और जो पुत्र की प्राप्ति चाहती हैं, ऐसी माताओं बहनों को ये व्रत जो है वो अवश्य रूप से रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी व्रत रखने से महादेव की कृपा से आपके घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस व्रत को जरूर करें। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि चूड़ी हर साल नई बनवाएं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप हर साल नई चूड़ी ना बनवाएं। आपको जब आपके घर परिवार में किसी की शादी हो या मनमास का महीना पड़ जाए या किसी के घर में बच्चे के जो है वो जन्म हुए हैं, तो ऐसे लोग इस चूड़ी को ज़रूर बनवाएं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप कलावा ले लें या कोई धागा ले लें पीले कलर का, उसमें 7 गांठें लगा के आप इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से कर सकती हैं। या आप चाहें तो चांदी का छल्ला ले सकती हैं या आप चूड़ी बनवा सकती हैं। लेकिन हर साल चूड़ी जो है वो नहीं बनवाई जाती है। हमारे यहाँ कहते हैं भय ब्याह और अधिक मास या मनमास पड़ता है तब ये चूड़ी जो है वो बनवाई जाती है। जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि व्रत कब उठाना चाहिए। तो अगर आपके पास संतान है तो आपको इस व्रत को करना ही चाहिए। मान लीजिए आपके पास पुत्री हैं या पुत्र हैं, आप इस व्रत को नहीं किए हैं तो आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। आप कभी भी इस व्रत को उठा सकते हैं। इस साल अगर बहुत सारी बहनों का मन है कि इस साल हम व्रत उठाएं कि ना उठाएं, अधिक मास पड़ा था, तो देखिए अधिक मास जब पड़ता है तो बीच में, जैसे 1 महीने का जब अधिक मास पड़ता है तो उस बीच में व्रत नहीं उठाना चाहिए। आगे पीछे व्रत कर सकती हैं। तो इस वर्ष अगर उठाना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अगर आपके पास संतान नहीं है फिर भी आप इस व्रत को कर सकती हैं ताकि आने वाले जीवन में आपको संतान की प्राप्ति हो सके। चौथा और आखिरी जो सवाल है वो ये है कि बच्चे नहीं हैं तो व्रत करें या ना करें। अगर व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जवाब दे दिया कि जो व्रत है वो आप कभी भी उठा सकते हैं। बच्चे नहीं हैं फिर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप बच्चों की प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में कोई संतान सुख नहीं है, तो आप बच्चों के सुखी जीवन के लिए, बच्चों के लिए मान लीजिए अगर बच्चे हैं तब भी कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो भी अपने आने वाले जीवन में बच्चे आपके घर में किलकारी मारे, इसके लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो ये आपके चारों प्रश्न हैं। लड़की है तो व्रत करें या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं।
चूड़ी हर साल बनवाएं तो बिल्कुल नहीं बनवानी है। आपको भय ब्याह और अधिक मास में ये चूड़ी बनवानी चाहिए। व्रत कब उठाना चाहिए? तो व्रत जो है वो आप कभी भी उठा सकती हैं। संतान है तो भी आप उठा सकती हैं, नहीं है तब भी उठा सकती हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। बच्चे नहीं हैं तो व्रत कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी हुई है, साल 2 साल शादी को हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, तब भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। या ज़्यादा समय हो गया तब भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। महादेव की कृपा से आपके घर में भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। महादेव की कृपा आपके घर में बहुत जल्दी बरसेगी। आपके घर में भी जो संतान है उसकी उत्पत्ति होगी, इसलिए आप इस व्रत को जरूर करें। तो ये रहे आपके प्रश्नों के जवाब। आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा मनोबल जो है वो ज़रूर बढ़ाइए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके मन में जो भी प्रश्न हैं वो समाप्त हो गए होंगे और वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिए। आप सभी माताओं बहनों को जो संतान सप्तमी व्रत है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके संतान की आयु लंबी करें, उनकी जीवन भर उनकी रक्षा करें और उनको खूब तरक्की दें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।